गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कल पढ़ रहे थे आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं। आर्टिकल दो तरह का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो किसी अनिश्चित सिंगल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ये हैं ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो किसी निश्चित नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। तो इसमें ओनली केवल एक आर्टिकल है, वो है द। डेफिनिट में हम लोगों ने कल यूज ऑफ ए पढ़ा। ए का यूज प्रायः उन सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जिनका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है। लेकिन हमें सीखना विशेष चीज़ है कि वे सिंगुलर कॉमन नाउन्स जो कि वावेल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं यदि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण व्यंजन से प्रारंभ होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल में कल आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यूनियन है, यूनिक है, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे कि जो वावेल से स्टार्ट हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, इसलिए उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग यूज ऑफ एन पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यूज ऑफ एन। ओके। जनरली हमें पता है कि जैसे हमने लिखा एन एप्पल, एप्पल वापल से स्टार्ट है तो आप क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इसी तरह है एन ऑरेंज। ओके। इसी तरह एन अम्ब्रेला। ओके। तो ये वो शब्द हैं जो वावेल से स्टार्ट हैं, इसलिए इनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एलिफेंट। ओके। तो हमने ये एन क्यों लगाए हैं? ड्यू टू वावेल क्यों लगाए हैं? इनकी बिगिनिंग जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है बेटा? जैसे ये देखिए, एप्पल में ए वावेल है, ऑरेंज में ओ, अम्ब्रेला में यू और एलिफेंट में ई, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। ये काफ़ी हद तक आपको पता भी है। दूसरा ये देखिए, जो व्यंजन से स्टार्ट है लेकिन उनका उच्चारण व्यंजन से स्टार्ट है लेकिन उनका जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो वावेल से स्टार्ट होता है, इसलिए उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा जैसे आवर, ऑनेस्ट, ठीक है, और ऑनर या ऑनरेबल और एयर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इसमें एस साइलेंट है, हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ऑनेस्ट के पहले भी एन आए, ऑनर या ऑनरेबल के पहले भी आए, और एयर, एयर माने बेटा उत्तराधिकारी होता है। जैसे आप अपने पिता की संपत्ति के क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। तो ये एन का प्रयोग बच्चों आपने क्यों किया? ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन। ओके।
उच्चारण के कारण। इसी तरह होटल और हिस्टोरिकल, होटल और हिस्टोरिकल, उनमें ए का भी लोग प्रयोग करते हैं और कुछ लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वो उच्चारण के कारण है सर। जैसे हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं होटल, और एक इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, वो कैसे करता है होटल, एच को साइलेंट कर देता है, इसलिए वो साइलेंट करके बोलते हैं, तो होटल उच्चारण किया तो एन का प्रयोग करें। ओके। इसी तरह बच्चों हिस्टोरिकल है, हम लोग हिस्टोरिकल खाते पीते करके है ना, तो हम लोग हिस्टोरिकल बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं हिस्टोरिकल तो एच को साइलेंट कर देते हैं, तो वो लोग एन प्रयोग करते हैं। होटल और हिस्टोरिकल में देखा ये गया है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो लोग एन का प्रयोग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है बच्चों? उच्चारण के कारण, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत अंतर है। अंतर के कारण वो इसको साइलेंट कर देते हैं और हम लोग साइलेंट नहीं करते। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल पे देखेंगे। जैसे हमने लिखा रवि बॉट, रवि एट कर देते हैं, एन एप्पल यस डे। ओके, तो ये आपने एन का प्रयोग किया, क्योंकि एप्पल जो स्टार्टिंग है एप्पल की, उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल में गीता एट एन ऑरेंज yesterday। ओके। तीसरा एग्जाम्पल है सी हैज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जानते हैं बच्चों क्या होता है? छाता। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हरी बॉट एन एलिफेंट yesterday। ओके, तो ये आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। एन का आपने प्रयोग किया क्योंकि जो लेटर आपको जो नाउन मिल रहे हैं वो क्या है, उनकी स्टार्टिंग जो है वो वावेल से। अब हमें ये ग्रुप सीखना है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये अभी तक आपने नहीं सीखा। हमने कहा आई शैल डू this work in an hour। ओके, आवर उच्चारण नहीं होता, क्या होता? आवर, एस साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। ओके, ये समझ में है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट में हमने कहा आपने द गोल्डन बाउल की कहानी पढ़ी होगी, तो उसमें दो सेलर की कहानी है। कौन कौन सी? शेरीवान और ग्रीडी सेलर। तो हम करते हैं शेरीवान वाज एन ऑनेस्ट सेलर। ओके,
तो ये आपने ऑनेस्ट उच्चारण किया, इसलिए यूज आपने एन का किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑनरेबल। ब्रूटस was an honorable person। ओके, ये आपको अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल एयर का। तो अगला क्या शब्द है? एयर। एयर माने उत्तराधिकारी। तो हम लिखते हैं सी इज एन एयर ऑफ, सी इज एन एयर ऑफ दिस she is an heir of this state। ओके, तो इस तरह से आपने एन का यूज देख लिया। वो वर्ड, वो नाउन्स जो वावेल से स्टार्ट होते हैं उनमें हम एन का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ही साथ जो वावेल से नहीं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण स्टार्टिंग बिगिनिंग कहाँ से होती है? वावेल से। तो उनके साथ भी हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ओके, इसको बच्चों नोट कर लो। हाँ, और हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जब फुल वर्ड लिखते हैं तब उनके साथ ए प्रयोग होता, और जब हम अब्रिवेशन करते हैं, उनका सूक्ष्म रूप लिखते हैं, तो बच्चों किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब्रिवेशन के कारण। अब्रिवेशन आप जानते होंगे, अब्रिवेशन किसे कहते हैं? संक्षिप्त रूप। अब्रिवेशन कहते हैं संक्षिप्त रूप, मतलब छोटे रूप में लिखा गया। जैसे देखिए, हमने लिखा एमए, तो अगर एमए हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं एमए को? हम लिखते हैं मास्टर ऑफ आर्ट। ओके, अब मास्टर ऑफ आर्ट के पहले अगर आर्टिकल लगाएंगे तो ए लगाएंगे, ठीक है। अब जब उच्चारण आपने इसको सूक्ष्म कर दिया तो अब देखिएगा, मास्टर ऐसे लिखेंगे ना, मास्टर ऑफ आर्ट। ओके, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, अब इसको देखिए, इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब उच्चारण बदल गया। ये किससे स्टार्टिंग है? वावेल से। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? एन लगाएंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो जिनकी स्टार्टिंग क्या होता है, जब संक्षिप्त रूप करते हैं तो कॉन्सोनेंट से किस में चेंज हो जाता है बच्चों? वावेल में चेंज हो जाता है। और जब वावेल में चेंज हो जाता है तो फिर हम उसके साथ एन यूज करते हैं।
इंस्टेड ऑफ ए। अब इसके पहले आप क्या लगाएंगे? ओके, एन लगाएंगे। इसी तरह हमने लिखा MSc, तो मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है ना। इसी तरह से हमने लिखा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर इसी तरह हमने लिखा MLA, तो क्या हो जाएगा? एन लगाएंगे। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब आप SP लिखते हैं, तो SP अगर फुल फॉर्म लिखेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ए लगाएंगे। और अगर उसका एब्रिविएशन कर देंगे, इट मीन्स संक्षिप्त रूप लिखेंगे, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह NLLB, ओके। तो इस तरह से आपने ये देखा कि सूक्ष्म रूप करने से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपने क्या यूज किया? ओके, आपने एन का यूज किया, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा अगेन इसको बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। अब बच्चों थोड़ा सा जोक है याद रखने के लिए। MP, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मॉडर्न टाइम पे जो हम समाज में हम लोग देखते तो क्या होता? MP यहाँ पी, वहाँ पी, जहाँ पाए वहाँ पी, बन गए MP। MLA आजकल देखने में एमाले इक्वल टू MLA, ये मॉडर्न डिफिनेशन है। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल आप किस तरह देखेंगे? एग्जाम्पल उधर रब कर दें, ठीक है, इसको रब किया जाता है और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे। ओके, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, हमने लिखा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा माई फादर इज एन MA, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया हरी इज एन MSc, मास्टर ऑफ साइंस। हमने कहा मिस्टर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का नाम लीजिए। सपोज मिस्टर निगम इज एन MP, ओके। मिस्टर, अब मॉडर्न टाइम में इसकी भी ज़रूरत नहीं। मिस्टर अजय कपूर इज एन MLA, फुल फॉर्म क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। क्या होगा इसका? MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद जिसे आप कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखे और इससे क्लियर हो गया कि
बहुत से ऐसे नाउन हैं जिनका अब्रिविएशन करते समय उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से वावेल में बदल जाता है, इसलिए उनके साथ एन का प्रयोग होता है। बच्चों, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। यूज ऑफ द हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वी शैल मीट नेक्स्ट डे।